नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इट मीन्स शब्दों का तार्किक क्रम, मतलब जो शब्द दिया रहेगा उसको एक तर्क से सजाएंगे, एक लॉजिक से सजाएंगे, है ना। सीक्वेंस ऑफ वर्ड एक सीक्वेंस में सजाएंगे। यहाँ देखिए निर्देश जो दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, सार्थक क्रम दर्शाता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ 5 ऑप्शन है, प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवार और छत। यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, लगभग देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या है जनरली पूछा जाता है, ठीक है। और पूछने का जो तरीका होता है जनरली इस प्रकार से क्या है, निर्देश दिया हुआ रहता है। सर्वप्रथम निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश जो है विभिन्न तरह से आपको दिया हुआ रह सकता है, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा सेम यही होगा, एक ही होगा। और उससे क्या है, कोई भी निर्देश रहेगा जैसा मतलब निर्देश रहेगा उस तरह से हम बनाएंगे। या निर्देश में दे देगा कि बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में सजाइए, अवरोही अवरोही, या दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। या ये भी दे सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद, है ना, तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा या दूसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करिए। देखिए कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या कर रहा है, सार्थक क्रम। अब यहाँ जो है देखिए प्लास्टर है, पेंटिंग है, नींव और दीवार और छत है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो कौन सी क्रिया, कौन सी काम पहले करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लास्टर, पेंटिंग और नींव और दीवार छत है, तो इसमें देखिए सबसे पहला काम जो होगा नींव का होगा। क्या होगा, नींव का होगा। अगर नींव डाल देते हैं किसी भी घर को तो उसके बाद क्या करेंगे, दीवार, है ना, क्या करेंगे दीवार। तो दीवार जो हो जाएगा कितने, चौथे स्थान पे हो जाएगा। दीवार दे दिए, नींव हो गया आपका, फिर दीवार हो गया। उसके बाद देखिए बच गया उधर छत, पेंटिंग और प्लास्टर। तो इसमें कौन सा काम पहले करेंगे। तो सबसे पहले इस तीनों में जो बच गया है ना, तो उसमें क्या करेंगे, छत, है ना। तो छत कितने में है, 5। अगर छत भी बन गया तो उसके बाद प्लास्टर या पेंटिंग, पहले प्लास्टर करवाएंगे, है ना। तो प्लास्टर कितने पे हो जाएगा, फर्स्ट पे। उसके बाद पेंटिंग करवाएंगे दूसरा जो वर्ड है ये लास्ट में चला जाएगा। अब देखिए घर बनाने की प्रोसेस जो है उसमें बहुत सारे क्रियाएं, बहुत सारे काम होती है, लेकिन वहाँ पर से जितना काम दिया हुआ है 4 या 5 उसको ध्यान में रखेंगे कि पहले इसमें कौन सा होगा। ये नहीं कि उसमें सारे प्रक्रिया हम अपने मन से मान लेंगे कि ये चीज़ दिया हुआ नहीं, जो दिया हुआ है उसी को देखेंगे और देखेंगे कि पहले कौन सा होगा और बाद में कौन सा होगा। अब देखिए कह रहा है कि सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो जिस ऑप्शन में मान लेते हैं कि ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 1 और 2। 3 कहने का मतलब पहले क्या हो जाएगा, नींव होगा। नींव के बाद फिर आया दीवार और दीवार के बाद आया 5वें नंबर पे आया छत। छत के बाद देखें तो प्लास्टर, प्लास्टर के बाद पेंटिंग। जो मेरा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन भी क्या है, दिया जा सकता है, जिसमें दे देगा कि 4 पहले दे देगा, फिर दे देगा 5, फिर 3 और फिर 1 और 2। इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे देगा। कितना, 4-5 ऑप्शन दे देगा। हम अब देखेंगे कि 3, 4, 5, 1 और 2 किस में है। अगर 1 में है तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर सेकंड या थर्ड या फोर्थ में रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा वह मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, 4, 5, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो है, यहाँ दूध है, घास है, लस्सी है, गाय और दही। अब देखिए इसको जो सजाएंगे तो दूध, घास, लस्सी, गाय और दही में सबसे पहला प्रोसेस प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो घास हो जाएगा। क्या होगा, दूसरा स्थान होगा, घास होगा। घास है तो जाकर के क्या करेंगे, गाय उसे खाएंगे, है ना। पहले घास, उसके बाद फिर गाय हो जाएगा चौथे स्थान पे। अगर गाय जो है घास खा रही है तो खाने के बाद जो है गाय फिर क्या करेगी, दूध देगी। क्या करेगी, दूध देगी। तो दूध हो जाएगा यहाँ तीसरे स्थान पे। अब देखिए दूध से फिर हम आप लोग क्या करते हैं, दही बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, दही बनाते हैं। तो दही कितने पे है, 5 पे। तो दही हो गया 5।
उसके बाद दही से फिर क्या करते हैं, लस्सी बनाते हैं। क्या करते हैं, लस्सी बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए किसका जो 3, 4, 1, 1, 5 और 3 जो है एक क्या है, सार्थक क्रम है कि कौन सा प्रक्रिया पहले होगा, उसके बाद उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होगा। तो सार्थक क्रम क्या है, 2, 4, 1, 5 और 3 जो मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। और इसमें ये होगा आंसर। इसमें भी इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जो होगा वह क्या करेंगे, आंसर हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में 2, 4, 1, 5 और 3 है और वह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ जो हाथी है, फिर बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है और व्हेल है ना। तो यहाँ जो देखा जाए तो क्या चीज़ पे लेंगे, साइज के आधार पे लेंगे, है ना। तो इसमें देखें तो सबसे छोटा जो है क्या हो जाएगा, इसमें मच्छर हो जाएगा, जो कितने स्थान पे है, 3 पे है। उसके बाद जो बच गया है उसमें हम देखेंगे कि उसके बाद कौन सा होगा। तो इसके बाद देखिए हाथी, बिल्ली और बाघ और व्हेल में जो बच गया तो बिल्ली होगा। तो बिल्ली कितने पे हो जाएगा, 2 पे होगा, है ना। बिल्ली के बाद देखिए जो बच गया आपका, हाथी बच गया, बाघ और व्हेल। तो जो आकार के आधार पे लिए हैं तो हाथी जो है बाघ से बड़ा होता है, तो पहले बाघ आएगा, है ना। तो बाघ जो हो जाएगा चौथे, उसके बाद हाथी आ जाएगा जो कितने पे हो जाएगा, 5 पे। ये सॉरी, हाथी जो हो जाएगा कितना है, हाथी का क्रम जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 1 है। क्या है, 1 है। उसके बाद जो है ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हाथी था, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल में सबसे छोटा क्या था, तो मच्छर। सबसे छोटा क्या था, मच्छर, जो तीसरे स्थान पे था। दूसरे पे देखिए क्या लिए हैं, तो उसके बाद है बिल्ली। चौथा पे जो लिए हैं उसके बाद लिए बाघ, और चौथा मतलब तीसरे स्थान पे 4 नंबर आ गया। और चौथे स्थान पे पहला लिए जो हाथी, और लास्ट में जो है ये आ गया व्हेल, ठीक है। तो इसका जो सार्थक क्रम क्वेश्चन संख्या 3 का जो हो गया 3, 2, 4, 1 और 5, क्या हो गया, 3, 2, 4, 1 और 5 जिस ऑप्शन में रहेगा मेरा वह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रक्रिया जो देखिए, अगला जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है आपका आवेदन। क्या है, आवेदन, चयन, परीक्षा, साक्षात्कार और विज्ञापन। ये पूरा एक एग्जाम का प्रोसेस दिया है ना। अब जो प्रोसेस दिया है उसमें हम देखेंगे कि पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी चयन की जो बात होती है तो सबसे पहले जो है विज्ञापन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है। फिर जाकर के विज्ञापन को हम आप देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि हम उसके मतलब योग्य है या नहीं है ना। जो भी एज या मतलब कि क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वह सारी चीज़ मेरे पास है या नहीं। तो सबसे पहले तो क्या निकाला जाता है, विज्ञापन निकाला जाता है। तो विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है, विज्ञापन आ गया। चलिए अब जो ये विज्ञापन निकालने के बाद फिर जाकर के हम आप क्या करते हैं, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद जाकर के आवेदन, है ना, आवेदन करते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। अब देखिए आवेदन करने के बाद क्या होता है, पहले परीक्षा होगा। क्या होगा, परीक्षा होता है ना। जो भी रिटेन होती है एग्जाम, उससे परीक्षा हो गया। तो ये परीक्षा कितने पे है, 3 नंबर पे है इस क्रम में, है ना। तो ये परीक्षा हो गया। परीक्षा होने के बाद 2 बच गया, चयन और साक्षात्कार। तो पहले तो मतलब इंटरव्यू होगा, है ना, साक्षात्कार तो 4 नंबर पे ये हो जाएगा। उसके बाद जाकर के बच गया चयन। तो चयन कितने स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है ना, दूसरे पे है। तो यहाँ लास्ट में चला गया, लिख दिए। अब देखिए यहाँ 4, ये 5, 1, 3, 4 और 2 जिस ऑप्शन में रहेगा वह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सार्थक क्रम हो गया 5, 1, 3, 4 और 2 क्या हो गया, सार्थक क्रम हो गया। अब देखिए यहाँ जो है इस जो यहाँ जो दिया हुआ डायरेक्शन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या है, सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इस प्रकार से बना लिए और जिस ऑप्शन में देखेंगे वह मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और देखिएगा, और क्वेश्चन जो पूछ देगा आप लोगों से थोड़ा सा निर्देश चेंज कर देगा। जैसे कहेगा कि सार्थक क्रम दर्शाता है, सार्थक क्रम में
सजाने के बाद तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। क्या पूछेगा, तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। तो जैसे यही मान लेते तो तीसरे स्थान पे कौन सा, तब वर्ड दे देगा। तो तीसरे स्थान पे देखिए पहला दूसरा तीसरा स्थान पे 3 नंबर आ रहा है ना इसमें। तो 3 में क्या है, परीक्षा। अगर इसमें बात करें कि तीसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे सजाने के बाद अगर आपसे निर्देश में थोड़ा सा चेंज करें तो तीसरे स्थान में पहला दूसरा तीसरा क्या है, ये है पहला। पहला में देखिए क्या है, तो पहला में क्या है, दूध हो जाएगा। इस तरह से यह भी पूछ सकता है कि सार्थक क्रम में सजाने के बाद सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा या पहले कौन सा होगा। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर में दे देगा, पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अगर मान लेते हैं कि इस तरह से पूछ दिया कि सार्थक क्रम में सजाने के बाद सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, तो सबसे लास्ट में 2 नंबर आएगा। और 2 नंबर क्या है, तो पेंटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ वर्ड में जैसा निर्देश रहेगा है ना, उस प्रकार से क्या करेंगे हम लास्ट में आंसर को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सजाने की जो प्रक्रिया है सजा लेंगे पहले इस तरह से, और जैसा कहेगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड क्या है सीखे हैं। आप लोग जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी क्वेश्चन बैंक है आप लोग पास या कोई बुक है, तो उससे क्या करिए, सीक्वेंस ऑफ वर्ड का जो भी क्वेश्चन है आप लोग पास उसे सॉल्व करिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।